नमस्कार मित्रों, आज 22 सितंबर है यानी वर्ल्ड रोज़ डे। वर्ल्ड रोज़ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक मिलिंडा रोज नामक एक बच्ची थी 12 साल की। वो कनाडा में रहती थी और उसको एक प्रकार का कैंसर हुआ था और उस कैंसर के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसकी उम्र ज़्यादा अब एक सप्ताह के लिए बची है, उसका जीवन एक सप्ताह ही बचा है। लेकिन वो इतनी बहादुर थी कि उसके बाद भी वो घबराई नहीं और उस दरमियान उसको लगा कि हमारा जीवन का एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके बाद वो कविता लिखने लगी, स्लोगन लिखने लगी और जो कैंसर के मरीज़ थे उनको भी मोटिवेट करना शुरू कर दी। और वो करीब फिर 6 महीना तक जीवित रह गई, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि केवल वो ज़्यादा 6 दिन ही, एक सप्ताह ही ज़िंदा रह सकती। तो उसका जीवन जो है बहुत एक उदाहरण प्रस्तुत कर गया लोगों में कि नहीं, आपको ख़राब से ख़राब भी बीमारी हो लेकिन आप अपने हौसलों के बल पर उस बीमारी को हरा सकते हैं और अपना जीवन बढ़ा सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो वो इस चीज़ को दर्शाता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है और बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्ति आपके केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से ही मिल जाती है। तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है कि लोगों में कैंसर, एक तो 2-3 कारण है। एक तो ये भी कारण है कि कैंसर के प्रति लोगों में ये जागरूकता पैदा किया जाए कि कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको भी होपलेस नहीं होना चाहिए और उनको भी आसान्वित रहना चाहिए, जीवन में आनंदित रहना चाहिए। और ये अगर खाली वो पॉजिटिव फील करेंगे तो उससे ही जो है बहुत सारा जो उनका उम्र बढ़ जाएगा। तो एक तो ये है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ किडनी को कैंसर हो जाता तो वो फिर बहुत उदास हो जाते हैं। तो जितना बीमारी से डैमेज नहीं होता उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी और हावी हो जाता। उनका जो नकारात्मक व्यवहार है जीवन के प्रति, उसके चलते नुकसान होता। तो ये दिन ये बताता है कि वो जो जज्बा है, वो जो जीने की इच्छा है, उत्कट अभिलाषा, और अगर हमारे पास जीवन कम है तो हम क्यों नहीं उस जीवन का एक एक क्षण यूज करें, एक एक दिन यूज करें और उसको एक आनंद बना लें, एक त्यौहार बना लें। तो ये इस बात को बताता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। दूसरी बात, कुछ और बातें भी हैं जिनको जानना चाहिए। जब भी हम किसी को सुनते हैं किसी को कैंसर हो गया तो हम सिहर जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे उसको कैंसर हो गया, और वो आदमी भी होपलेस हो जाता है और उसकी वजह से उसका जो है इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि यदि आप अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिएगा तो एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि आपके हर नेगेटिविटी को दूर करता है। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। तो कि इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में प्लासेबो इफेक्ट कहते हैं कि आपके पॉजिटिव सकारात्मक सोच से ही बहुत सारे बीमारियों पर आप काबू पा सकते हैं। तो एक तो ये मैसेज है इस दिन को मनाने का, और दूसरा ये मैसेज है कि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जो कैंसर है यदि हमें हो जाता तो हम होपलेस क्यों हो जाते। क्योंकि आखिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई बीमारी से ग्रसित क्यों हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो ये जो कोई भी बीमारी होता है ये हमें एक सोचने के लिए विवश करता है कि थोड़ा देर रुक करके, ठहर के, एकांत में सोचें कि गलती कहाँ हुआ है। और अब कैंसर का खासकर जब डायग्नोसिस सुनिएगा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि एक से एक लिटरेचर मिलेगा कि ये इस जीन से होता है, ये इस क्रोमोसोम की गड़बड़ी से होता है। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अल्टीमेटली विज्ञान आपको किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाएगा कि आखिर ये कैंसर होता क्यों। दवा चलता है, ठीक हो जाता, जैसी दवा छूटता फिर हो जाता। तो ये जो दिन है 22 सितंबर का, वर्ल्ड रोज डे का, ये इस दिन एक प्रकार से ये भी बताता है कि थोड़ा सा अपने अंदर में झांकिए और समझिए कि कैंसर क्यों होता, और ये जागरूकता लोगों को फैलाइए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ और मैंने करीब 90,000 मरीज जो मैंने देखा, तो उससे मैंने ये सीखा कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 10 से 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी पैदा हो, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। तो कैंसर भी इसमें शामिल है, कैंसर भी इसमें शामिल है। लोग कहेंगे कि नहीं ये जेनेटिक कारणों से होता, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जिसको विज्ञान जेनेटिक्स कहता उसको धर्म संस्कार कहता। आप अगर गलत भोजन करते चले गए तो आपका बच्चा खराब हो जाएगा, आपका बच्चा में जो जीन जाएगा वो गड़बड़ जीन चला जाएगा। और मनुष्य अपने जीन को चेंज कर सकता है। तो एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं इपीजेनेटिक्स।
आप अगर सही डाइट लेने लग जाइए, रोज़ एक्सरसाइज करने लग जाइए, तो आपका जीन चेंज हो जाएगा। ये आप इसी जीवन में कर सकते हैं, दूसरे जीवन की बात नहीं। आप इसी जीवन में अपने जीन को बदल सकते। तो ये जो है कि आप कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने डेस्टिनी का निर्माता खुद होता है, अपने नियति का निर्माता खुद होता है। विज्ञान भी इसको प्रूफ करता है, विज्ञान भी इसको ये कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप अब समझिए 5-10 मिनट में कि जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं, कैंसर क्यों होता। कैंसर क्या है? एक्सेस ग्रोथ। किसी भी चीज़ का कोई सेल जो है अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगा, तो कैंसर एक्सेस ग्रोथ होता है। ये एक्सेस ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो ख़राब हो गया। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म प्रोटीन से बनता है, और ये प्रोटीन जो है आप कम लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लीजिएगा तो बीमारी हो जाएगा। कैंसर क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, चीनी खाना। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना। सेवई में चीनी स्टार्च, मीठे फल में चीनी फ्रुक्टोज, दूध में चीनी लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में यानी मटन में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो ये जो वो भोजन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये भोजन उसके लिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर 8 घंटा पैदल चले। अगर उतना मेहनत नहीं करते तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए और खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उससे एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा, उससे एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इससे इन्फेक्शन पनपेगा। तो कैंसर भी समझिए तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी लिया और लेते चला गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत था, शरीर इस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से तेजाब बना लिया और उस तेजाब से कैंसर हो गया। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। इंसुलिन का काम है शरीर में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखना। अगर हम 4 आलू खाएं और नहीं चले 15,000 कदम, तो 4 आलू का जो चीनी है वो शरीर में चर्बी बन के या तेजाब बन के जमा होगा। और चीनी को चर्बी कौन बनाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाई कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा और एलर्जी बढ़ा देगा। सांस का एलर्जी दम्मा, जोड़ का एलर्जी गठिया, चमड़े का एलर्जी एक्जिमा, दिमाग का एलर्जी मिर्गी, लीवर का एलर्जी जॉन्डिस के रूप में आएगा। और अगर ये तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर का रूप ले लेगा। यानी ग्रोथ फैक्टर ओवर ग्रोथ हो जाएगा और वो अनकंट्रोल हो जाएगा। प्रोटीन आपका इम्यूनिटी का मेन वाहक है, और यदि आपके शरीर में एबनॉर्मल सेल बनने लगा और आप उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यूनिटी प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो अगर आप रोज़ के रोज़ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते चले गए तो आपका इम्यून पावर कमेगा, क्योंकि पेट और भूख का साइज तो एक ही है। यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डाले हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम डाले हैं। तो अगर प्रोटीन कम डाले हैं तो ये आपके इम्यून पावर को कमज़ोर करेगा। तो अगर किसी को कैंसर हुआ है तो जो डॉक्टर बता रहे हैं आपको, केमोथेरापी आप लीजिए, रेडियोथेरापी लीजिए, आप उसको कैंसर को निकाल बाहर कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोबारा कैंसर ना हो तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बिल्कुल नहीं लीजिए। दाल कम से कम 3 से 4 कटोरा रोज़ पीजिए। अंकुरित चना के मूंग खाइए। सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़। और रोटी जो है 3 से ज़्यादा मत खाइए, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। दाल बढ़ा दीजिए, अनलिमिटेड। हरा सब्जी अनलिमिटेड, लेकिन उसमें आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला मत मिलाइए। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम, या फिर 2 घंटा इकट्ठे चलिए। अगर आपको कैंसर ज़्यादा हाई ग्रेड का है तो 2 घंटा नहीं, आप और ज़्यादा चलिए। और कोशिश कीजिए कि उस 2 घंटे में कम से कम आधा घंटा तेज़ी से चलिए, ताकि जो आप एक्सेस चलिएगा तो आपके शरीर में एंडोर्फिन ज़्यादा बनेगा। तो आप इस ढंग से करके कैंसर को हरा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जब आप चलिएगा तो आपके शरीर में ऐसे भी जोश पैदा होगा। आप खुद करके देखिएगा, जब कभी आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप अनुभव कीजिएगा कि आप जोश से भर गए। तुरंत का तुरंत एंडोर्फिन रिलीज होता है और आपके शरीर में सारा नेगेटिविटी खत्म होने लगेगा। आप अभी तक शरीर में, याद रखिए, बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। मैं हर वीडियो में बताता। तो जिस रास्ते पर चल के आप स्वास्थ्य से कैंसर तक पहुँचे, उसका उल्टा चल पड़िए तो पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाइएगा। आप अभी तक जम के कार्बोहाइड्रेट खाते थे, नहीं टहलते थे, अब उल्टा काम कीजिए। अब जम के जो है कि कम से कम
कार्बोहाइड्रेट कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि प्रोटीन खाना है तो प्रोटीन भी जम के खाना है, नहीं। ओवरऑल कैलोरी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1500 कैलोरी वैसे खर्चा है और बाकी जितना मेहनत करें, यानी ओवरऑल कैलोरी जो है ऑन एन एवरेज एडल्ट में 2000 कैलोरी से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप 2000 कैलोरी क्रॉस नहीं कीजिए और उसमें से 30% ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए और दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, तो देखिएगा कि आपका कैंसर दोबारा रिकवर नहीं किया। तो ये जो दिन है रोज़ डे, ये भी बताता है कि भाई हमको अपना डाइट भी बदलना है। अपना हम नहीं टहलते थे, हम एक जगह बैठे रहते थे, तो ये जो एटीट्यूड है, सेडेंट्री लाइफ है, ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बदलना है। हर वो मौका ढूंढना है जिसमें हमको चलना पड़े। तो जब आप चलिएगा तो और शरीर केवल दाल पी के रहिएगा तो शरीर में चीनी की कमी होगी, तो शरीर चीनी कहाँ से लाएगा? अभी तक जिस चीनी को चर्बी बनाया था उसको गला के वापस चीनी बनाएगा, अभी तक जिस चीनी को तेजाब बनाया था उसको गला के वापस चीनी बनाएगा। ऐसा देखा गया है कि कोई भी कैंसर का जो सेल होता है वो करीब करीब 20 से 50 गुना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कैलोरी लेता है। तो आप अगर ये लेना कम कर दीजिएगा तो उसका ग्रोथ हैम्पर हो जाएगा, और ख़ासकर हाई प्रोटीन डाइट और जो है कि आपको मदद करेगा। तो आप एक तो, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट का लोग दूसरा अर्थ लगा लेते, वो ये अर्थ लगाते कि हाई प्रोटीन डाइट का मतलब हुआ कि आप जो है कि पता चला 10 अंडा खा गए। नहीं, आपका ओवरऑल कैलोरी भी नहीं बढ़ना चाहिए। ओवरऑल कैलोरी जो है आपका 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें टोटल भोजन का 30% ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट इससे ज़्यादा नहीं लीजिए। तो आप ये अनुभव कीजिएगा कि देखिएगा कि आपका कैंसर दोबारा रिकवर नहीं किया। तो इस ढंग से आप भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमें कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के इंसान के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपना भोजन बदलना होगा, और भोजन बदल के, और नहीं टहलते थे तो रोज़ टहलना शुरू करना होगा। ये सोचना आसान है, लेकिन रोज़ के रोज़ उसको अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो भी कैंसर के मरीज हैं उनसे हमारा यही आग्रह है कि आज ये दिन है, एक तो पहले मन में पॉजिटिविटी भरिए। कुछ भी हो, कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, बहुत लेट स्टेज में कैंसर में है आप, लेकिन मन में पॉजिटिविटी ख्याल रखिए। आपके पास जो भी दिन है, भविष्य के बारे में सोच छोड़ दीजिए। जब मरिएगा, जिस दिन मरिएगा उस दिन मर जाइएगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका आज आपको मिला है तो आज आप ढंग से बिताइए। जो भी सृजनात्मक काम आप जानते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना गाना, वो आप शुरू कर दीजिए। दूसरी बात कि जितना ज़्यादा हो सके टहलना शुरू कर दीजिए। ये कभी मत सोचिए कि आप कमज़ोर है, नहीं कर सकते, हर को काम कर सकते। और दाल जम के पीने लगिए, और मीठा फल खाना, दूध खाना, मैदा का सामान खाना, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। और तो उम्मीद तो निश्चित रूप से आप अपने कैंसर को बहुत हद तक हरा पाइएगा। और अगर एक बार दवा से, केमोथेरेपी से कम हो गया है कैंसर, तो जो है कि वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दवा से हमारा चमड़े का बीमारी ठीक होता है, मेथोट्रेक्सेट, वही दवा दिया जाता है कैंसर के रोगियों में भी। वही स्टेरॉइड से कैंसर भी ठीक होता है, लिम्फोमा भी ठीक होता है, हॉटस्किन लिम्फोमा भी ठीक होता है। तो इसीलिए आप अपना डाइट बदलिए। अगर डाइट नहीं बदलिएगा तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। डाइट बदल दीजिएगा, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिएगा, तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। डॉक्टर कहते हैं ये तो साइड वाला इलाज है, नहीं, मैं कहता ये मेन इलाज है। केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जिकल रिसेक्शन, ये सब बाद में, सबसे ज़रूरी है डाइट। और डाइट बदल दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप जो है कि कैंसर से मुक्त भी हो सकते। तो इसीलिए आप कोई भी कैंसर मरीज़ मिले तो उनको ज़रूर प्रमोट कीजिए कि नहीं, इसके बारे में सोचो ही नहीं आगे। और जितना ज़्यादा हो सके लिखना शुरू कर दो। कभी तक डायरी नहीं लिखते थे, आप डायरी लिखना शुरू कर दो कि आपको क्या क्या हो रहा है, कैसा महसूस करें, एक एक चीज़ लिखिए। जब आप लिखने लगिएगा देखिएगा दर्द ही विलीन हो गया। तो ये जो वर्ल्ड रोज़ डे है, हम 22 सितंबर को जो मनाया जाता, वो इस जज्बे को बढ़ाने के लिए मनाया जाता कि नहीं, मौत तो एक सच्चाई है, वो तो जब आएगा सब आएगा, लेकिन आज अगर हमारे पास मिला है तो आज हम इसको क्यों ख़राब करें कल के दुख में, कि कल हमको मौत आएगा ये सोच के हम आज ख़राब क्यों करें। तो ये बताने का एक ये है। और अपना डाइट सही रखें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता। आपको कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि आप एक्सेस कैलोरी घुसाए, मेहनत कम किया और खाया ज़्यादा। तो अब आपको मौका है कि जितना ज़्यादा हो सके सुधार दीजिए। और जो है कि अगर आपका लेट हो गया है, अगर आप जो है कि ऑलरेडी एडवांस स्टेज के कैंसर में हैं, फिर भी मौत एक सच्चाई है। इसको अपने जिजीविषा पर हावी होने मत दीजिए। और जो है कि वो अपना जब आएगा आप अपने काम में लीन रहिए, तो जो है कि निश्चित रूप से आप इस मौत को भी हरा सकते। तो यही संदेश है आज 22 सितंबर वर्ल्ड रोज़ डे पर। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको, आपकी उम्मीद को, आपके जज्बे को
अच्छा खासा जगाया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में आपसे, और जो है कि ये आपसे अलग अलग मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। फ़िलहाल ये गोधूली बेला का समय है, तो ये बताता है कि जीवन में ठहर के कभी रुक करके सोचिए, विचारिए कि कहाँ गलती किए हैं और तभी बीमारी हुआ है। तो ये मौका होता है, हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है। तो आप निराश ना हो, कभी भी कैंसर हो या कोई भी क्रोनिक बीमारी हो जिसमें लगे कि ये लाइलाज है, तो ये मौका है कि अब आप कम से कम एक एक मिनट, एक एक सेकंड को सदुपयोग कीजिए और उसको अच्छे से बिताइए, उसमें प्रफुल्लित आनंदित होकर बिताइए। परमात्मा को महसूस कीजिए जो कि आपके अंदर है। आप उसको खोजने के लिए बाहर भटके तो आप अंदर में झांकिए। यही वो पल है जो आपको कहता है ईश्वर कि भाई अपने अंदर में डूबिए, और जो है कि कोई मरता नहीं है, आत्मा अमर रहता। तो और शरीर इधर उधर जो है कि चेंज करते रहता है रूप। तो ये सोचिए और जो है कि निराशा को बिल्कुल दूर भगा दीजिए, तो आप कैंसर क्या हर बीमारी को हरा लीजिएगा। तो यही मैं बताना चाहता था। आगे भी मिलते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातचीत होती रहेगी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन विधि, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन इधर बीते दिनों में मैंने एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ पर बहुत काम किया है, और भोजन बदल के हर बीमारी को ठीक करने की कलाकारी जो है कि इधर मैंने सीखी है। और ये इसके लिए मैं उन मरीजों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि हम पर भरोसा करके इलाज हमसे कराए और ये अनुभव हमको बांट के गए। तो ये आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। सुस्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और वर्ल्ड रोज डे का जो मैसेज है, वो पॉजिटिविटी का जो मैसेज है, वो सर्कुलेट करें, ये लोगों को बताएं। धन्यवाद।